गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो कक्षा 8 गणित में वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 6.4 ले रहे हैं। तो प्रश्नावली 6.4 में वर्गमूल निकालने की एक नई विधि है, भाग विधि। तो ये कह रहा है प्रश्न नंबर 1, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, 12 क्वेश्चन हैं। तो 12 क्वेश्चनों में आपने देखना है कि इन संख्याओं के जो वर्गमूल हैं वह भाग विधि से ज्ञात करेंगे। इससे पहले आपने वर्गमूल निकालने की 2 विधियां पढ़ ली। पहली विधि थी बार बार घटाने की विधि। तो बार बार घटाने की विधि में आप क्या कर रहे थे कि दी गई संख्या में से क्रमशः क्रमागत विषम संख्याओं को 1 से स्टार्ट करके क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चले जा रहे थे और तब तक घटा रहे थे जब तक कि आपको शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो शेषफल शून्य प्राप्त करने के लिए आपने जितने स्टेप में वो घटाया वही स्टेप दी गई संख्या के वर्गमूल होते हैं, ये आपने देखा था। उसके बाद आपने वर्गमूल निकालने की एक दूसरी विधि देखी थी, अभाज्य गुणनखंड। तो उसमें आप क्या कर रहे थे, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर रहे थे और फिर उन अभाज्य गुणनखंडों के समूह बना रहे थे। समूह में से एक एक गुणनखंड लेकर के उन गुणनखंडों के का गुणनफल ज्ञात कर रहे थे, तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकल आ रहा था। तो आज वर्गमूल निकालने की एक नई विधि है, वह है भाग विधि। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात होता है, ये आज हम आपको समझा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का आय है, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला है वर्गमूल 2304 2304 आय। देखिए, वर्गमूल 2304 तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। 2304 उसी के बगल में मैंने लिख दिया। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आप सबसे पहले दी गई संख्या में इकाई से प्रारंभ करके 2-2 अंकों के समूह बनाते हैं, उसके नीचे लाइन खींच देते हैं। 4 और 0 का एक जोड़ा बना, एक समूह बना, एक लाइन ये पड़ गई, और 3 2 का 2। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 समूह बने, ये 2 समूह हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर समूह बनाने से क्या होता है, या इकाई से प्रारंभ करके 2-2 संख्याओं के नीचे लाइन डालने से क्या होता है कि जितनी लाइनें पड़ी हैं, तो एक चीज़ तो ये मालूम हो जाएगा उतनी संख्याओं में इसका वर्गमूल निकलेगा। जैसे यहाँ पर 2 लाइनें पड़ी हैं, तो यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल 2 अंकों में आएगा, इकाई और दहाई। इकाई दहाई 2 अंक होंगे। 3 लाइनें पड़ेंगी, इकाई दहाई सैकड़े तक वर्गमूल जाएगा। इस प्रकार हम जोड़ा बनाते बनाते अगर बाईं ओर को कोई हमारा अकेला अंक छूट जाता है, तो वह उसके नीचे भी एक लाइन डालते हैं और वह भी एक समूह माना जाएगा। तो सबसे पहले दी गई संख्या का इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाना है। तो जितने जोड़े बनते हैं या जितनी लाइनें पड़ती हैं संख्या के नीचे, उतने अंकों में आपका वर्गमूल ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हमने ये किया। अब उसके बाद देखिए, ऊपर एक लाइन खींच दें, बगल में एक लाइन खींच दीजिए। अब आपने देखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करेंगे। पहला जो जोड़ा है हमारे पास वो है 23। तो हमने ये देखना है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कि भाई ये 23 जो है किसके वर्ग के बीच की है या किसका वर्ग है, ये देखना है। तो 23 को हम देख रहे हैं, देखिए 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो यह 23 जो संख्या है 4 और 5 के वर्ग के बीच की है। तो इसमें से वर्ग घटेगा 4 का छोटा। 5 का वर्ग तो 25 हो जाता है, 23 से बड़ा हो जाता है, तो इसमें घटेगा 4 का वर्ग। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 और ऊपर में भी 4 लिख दिया। 4 का वर्ग 4 चौको 16, उसके नीचे हो गया। और यहाँ तक आप लाइन खींच दीजिए। अब 23 में से 16 घटाइए, आता है 7। अगला जोड़ा, यहाँ पर एक एक कर अंक नहीं उतरते बल्कि जोड़ा उतरता है 704। अब 704 में हम किसका भाग दें, इसके लिए भाजक निकालते हैं। ये जो 4 का वर्ग था हमारा, इस 4 में इस 4 को जोड़ देते हैं, +4। तो 4 4 8 हो गया। अब हमारा भाजक हो गया 8। इकाई के अंक को दबा दीजिए, तो बच गया हमारा 70। तो 8 का भागा 70 में कितनी बार जाता है कि आप देख लीजिए, 8 8 64। तो 8 यहाँ पर भी लिखिए, 8 यहाँ पर भी लिखिए। 8 इस 8 से इसको गुणा करके इसके नीचे लिख दिया। 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70। तो ये हमारा वर्गमूल निकल गया 2 अंकों में 48। देखिए, इसलिए उत्तर आ गया 48।
यह है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहीं पर बना देते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्गमूल 4489, वर्गमूल 4489। देखिए कैसे निकालते हैं, फिर से देखिए दी गई संख्या लिखिए 4 4 8 9, इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाइए। 9 8 का 1, 4 4 का 1, दो कंप्लीट जोड़े हैं तो 2 अंकों में ही वर्गमूल आने वाला है। देखिए सबसे पहले आपने देखना है 44, पहला जो जोड़ा है हमारे पास, ये 44 किसका, इसमें किसका वर्ग घटता है या किसका वर्ग है ये। तो आप देखें 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो इसका मतलब यह 44 जो संख्या है वो 6 और 7 के वर्ग के बीच की है। तो इसमें घटेगा 6 का वर्ग, 6 यहाँ भी लिख दिया, 6 यहाँ भी लिख दिया, 6 छक 36, 44 में से 36 घटाइएगा तो आया 8। अगला जोड़ा पूरा उतरेगा 8 9। भाजक निकालिए, इस 6 में इस 6 को जोड़ दीजिए, 6 6 12। अब देखिएगा ये दबा दीजिए, 12 का भागा 88 में कितनी बार जाएगा, 12 37 84। देखिए 7 बार, इस 7 यहाँ भी, इस 7 यहाँ भी। अब इस 7 से इस 127 को गुणा करके इसके नीचे लिखिए, 7 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 आ गया। तो इसलिए उत्तर आ गया हमको 67। तो यह संख्या जो है 67 का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकल गया 67। क्वेश्चन नंबर 3 में आते देखिए, यह है वर्गमूल 3481, 3481 वर्गमूल 3481 बराबर 3481 आपने लिखा, जोड़ा बनाया, इकाई से प्रारंभ करके 1 और 8 का, 4 और 3 का, 2 जोड़े बने हैं तो दोनों 2 अंकों में ही इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 34 किसका वर्ग है, अभी देखा था आपने, 6 का वर्ग 36 होता है और 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग घटेगा, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। 34 में से प्रारंभ में आपने किस वर्ग घटाना है, 5 बचा 25 घटाया तो ये आ गया आपका 14 में से 5 गया 9। अगला जोड़ा 81 पूरा उतरता है, भाजक निकाला, 5 में 5 जोड़ दीजिए, 5 बचे 10, 10 का भागा 98 में दीजिए, 10 नम्मा 90, 9 बार, 9 यहाँ भी लिखा, 9 यहाँ भी लिखा, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 9 81, 9 शून्य की शून्य हासिल का 8 और 9 एकम 9, निकल गया वर्गमूल। तो वर्गमूल आया 59, इसलिए उत्तर 59। ये हमारा ये हो गया। प्रश्न नंबर 4 में आते देखिए, प्रश्न नंबर 4 है 529 वर्गमूल 529। देखिए 5 2 9, जोड़ा बनाया, 9 और 2 1, इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाते हैं, 5 अकेला तो ये भी जोड़ा माना जाएगा, अकेला अंक भी जोड़ा माना जाएगा। तो अब 5 में किसका वर्ग घटता है ये पता लगाइए, 5 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच की, ये देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो इसमें 2 और 3 के वर्ग के बीच की संख्या है तो घटेगा इसमें 2 का वर्ग, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 2 9, भाजक निकालिए, 2 2 4। आप देखिए इकाई दबा दीजिए, इस भाजक का भागा दे दीजिए 12 में, 4 3 बाहर 3 बार जा रहा है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 से 43 को गुणा कर दीजिए, 3 3 9, 3 चौको 12, तो वर्गमूल हमारा निकल गया, इसलिए उत्तर आया 23। तो 529 23 का वर्ग है, ये हमारा वर्गमूल भाग विधि से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 3249, 3249 वर्गमूल 3249, 3249 देखिए 3249 लिखा हमने। सबसे पहले इकाई से प्रारंभ करके 2 अंकों का जोड़ा, 49 1 32 1। अब आप 2 अंकों में वर्गमूल आएगा, एक चीज क्लियर हो गया, यहीं पर इकाई दहाई 2 अंकों में आएगा।
अब देखें 32 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, आप जानते हैं। ये आप इसके लिए आपको 1 से 9 तक की वर्ग जो हैं वो वर्ग संख्याएं ज्ञात होनी है। तो आप देख रहे हैं 3 4 का 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 5 का वर्ग घटता है, 5 यहाँ भी लिख दिया और 5 यहाँ भी लिख दिया। 5 का वर्ग घटा 5 50, 25 घटाया 32 में से 25 घटाया 7, पूरा जोड़ा उतरा 49। भाजक हो गया 5 में 5 जोड़ दीजिए 10, 10 का भागा ये देखिए 74 में लगाइए, 10 सत्ता 70, 7 बार, तो 7 यहाँ भी लिखा, 7 यहाँ भी लिखा। इस 7 से 107 को गुणा कर दीजिए, 7 7 49 हासिल 4, 7 शून्य के शून्य हासिल का 4, 7 एकम 7, ये आ गया हमारा वर्गमूल निकल गया 57। इसलिए उत्तर 57। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए प्रश्न नंबर 6 है 1369 वर्गमूल 1369। देखिए कैसे निकालेंगे, 1369 बगल में लिख लीजिए। अब इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाइए, 9 6 का 1, 3 1 का 1, 2 ही अंकों में इसका भी वर्गमूल निकलने वाला है। ये खड़ी लाइन डाल दीजिए, ऊपर में तिरछी लाइन डाल दीजिए। अब देखिए पहला जोड़ा है 13, तो 13 किसके वर्ग का है, किसके वर्ग के बीच का है, किसका वर्ग है नेट, ये देखना है। तो 13 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन जब 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 होता है, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच की संख्या है, तो इसमें 3 का वर्ग घटेगा, 3 तिया 9 घटाया 13 में से 9 घटा 4, उतरा जोड़ा 6 9 पीछे 3 3 6 भाजक निकालिए, इकाई दबा दीजिए, 6 का भागा 46 में लगाइए, 6 सत्ता 42, 6 48 8 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 सत्ता 42, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, इस 7 से इसको गुणा कर दीजिए 67 को, उसके नीचे लिख दीजिए 7 सत्ता 49 हासिल 4, 7 6 42 4 46, नेट आया तो इसका वर्गमूल निकल गया 37। इसलिए उत्तर 37। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 बन गया। अब आता है प्रश्न नंबर 7। देखिए अभ्यास करिए। प्रश्न नंबर 7 है वर्गमूल 5776, वर्गमूल 5776। देखिए 5776 हमने लिखा, जोड़ा बनाइए इकाई से प्रारंभ करके, 6 7 का 1, 7 5 का 1। अब 2 जोड़े हैं तो 2 अंकों में हमारा वर्गमूल आने वाला है, पक्का हो गया है। जितने जोड़े बनते हैं संख्या के उतने अंकों में वर्गमूल आएगा। तो 57 किसके वर्ग का, किसका वर्ग है या किसके वर्ग के बीच की संख्या है, हमें ये देखना है। तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 होता है, तो 49 और 64 के बीच है 57, तो इसमें 7 का वर्ग घटेगा, 7 7 49। प्रारंभ में आपने किसका वर्ग घटता है ये ज्ञात करना है, बस। 7 7 49 ये हो गया, घटाया 49 में से 57 में से 49 घटाया तो 8। अगला जोड़ा पूरा उतरेगा 76, और यहाँ भाजक 7 में 7 जोड़ दीजिए, 7 7 14। थोड़ा इधर को लिखिए ताकि यहाँ पर एक अंक और आ जाए। तो अब देखिए इकाई दबा दीजिए, 14 का भागा 87 में लिखिए, 4 6 84, 6 6। अब 6 से 140 को गुणा करके इसके नीचे लिखिए, 6 6 36 हासिल 3, 6 चुको 24 3 27 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, नेट आ गया तो वर्गमूल निकला 76। इसलिए उत्तर 76। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। देखिए 7921 वर्गमूल 7921 921। तो इसके लिए फिर देखिए संख्या लिखिए, 7921। 1 2 का 1 जोड़ा इकाई से प्रारंभ करके 2 अंकों का जोड़ा बनाइए, 7 9 दूसरा जोड़ा हमारे पास, तो 2 ही अंकों में वर्गमूल निकलने वाला है, इकाई दाही तक जाने वाला है। तो अब देखिए 79 किसके वर्ग के बीच की है, 8 8 64 9 9 81। तो 8 का वर्ग घटता है, 8 8
64। घटाइए 9 में से 5, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, ये आ गया 21। अगला जोड़ा 21 का है। भाजक निकाला, 8 में 8 जोड़ दीजिए 16। अब इकाई दबा दें, 16 का भागा आपने लगाना 152 में। 16.160 होता है, 2 अंकों में एक साथ नहीं होता कभी भी, तो 16 144, 16 144। 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी। अब इस 9 से 174 को गुणा करिए। 9 9 81 हासिल 8, 9 6 का 54, 54 और 8 62 हासिल 6, 9 एकम 9 6 15। बिल्कुल नेट आया, देखिए 1521 में से 1521 घटा कुछ नहीं, इसलिए उत्तर आ गया आपका 89, 89। 89 का वर्ग है ये। अगला आ रहा है हमारा प्रश्न नंबर 9, 576 वर्गमूल 576। तो देखिए 5 7 6 हमने लिखा, जोड़ा बनाइए, 6 7 का 1, 5 अकेला, बहरहाल 2 जोड़े हैं, अकेला अंक भी पूरा जोड़ा माना जाएगा। तो इसमें 2 का वर्ग घटता है, 2 दूनी 4, पहले जोड़े में उतरा 1, 7 6 जोड़ा उतर गया। भाजक निकाला, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, 4 का भागा 17 में लगाइए, इकाई दबा दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17। तो निकल गया वर्गमूल क्या 24। 576 24 का वर्ग है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10। देखिए वर्गमूल 1024, वर्गमूल 1024। देखिए 1 0 2 4 हमने संख्या लिखी, 4 2 का 1 जोड़ा। सबसे पहले जोड़ा बनाइए इकाई से प्रारंभ करके। तो 2 जोड़े बने, 2 लाइनें पड़ी, 2 समूह बने, तो 2 अंकों में आने वाला है। तो देखिए 10 में किसका वर्ग घटता है, 3 का, 3 तिया 9, लिख दिया 9, घटाया 1 2 4। भाजक निकाला, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6, 6 का भागा 12 में लगाइए, इकाई दबाकर 2 बार, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो वर्गमूल निकल गया हमारा 32। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है वर्गमूल 3136, वर्गमूल 3136 बराबर 3136 संख्या लिखिए, जोड़ा बनाइए, 6 3 का 1, 1 3 का 1, 2 अंकों में आने वाला है। फिर से 31 में 5 का वर्ग घटता है, 5 5 25, घटाया आया 6। अगला जोड़ा 36, 5 में 5 जोड़ दीजिए 10, इकाई दबाइए, 10 का भागा 60 में लगाइए, 63 में लगाइए, 6 बार, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 छक 36, 6 शून्य की शून्य हासिल का 3, 6 कम 6। तो निकल गया वर्गमूल 56, इसलिए उत्तर आया 56। तो ये जो संख्या है 3136, 56 का वर्ग है। अगला आ रहा है, लास्ट है वर्गमूल 900, वर्गमूल 900। देखिए लिखा हमने 900, जोड़ा बनाई, 0 0 का 1, 9 अकेला, 2 अंकों में आने वाला है। 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3 तिया 9, घटाया कुछ नहीं आया। अगला जोड़ा उतारा 0 0, यहाँ भाजक निकालिए, 3 3 6, इकाई दबा दीजिए, 6 का भागा 0 में 0 बारी गया, 0 यहाँ भी लिख दीजिए, 0 यहाँ भी लिख दीजिए। इस 0 से 60 को गुणा कर दीजिए, 0 से किसी भी संख्या को करके गुणनफल 0 होता है, तो वर्गमूल निकल गया 30, इसलिए उत्तर आ गया 30। तो ये हो गया हमारा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसके चरण याद रखने हैं आपने। सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई से प्रारंभ करके 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतने अंकों में दी गई संख्या का वर्गमूल निकलता है, एक बात का ये पता चल जाता है। फिर देखना है आपने पहला जोड़ा किस संख्या का वर्ग है या किन संख्याओं के वर्ग के बीच का है, उसमें से छोटी संख्या का वर्ग घटाइए, फिर
घटाकर जो आता है जोड़ा इसमें पूरा उतरता है उसके पीछे, भाजक निकाल लीजिए और उसका भाग दे दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालना नहीं है, बिना गणना के ही बताना है कि इन संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसके लिए मैंने बताया, इकाई से प्रारंभ करके दो दो अंकों का समूह बनाइए। जितने समूह बनते हैं या जितनी लाइनें उस संख्या के नीचे पड़ती हैं उतने अंकों में उसका वर्गमूल निकलेगा। सरल सा सवाल है। प्रश्न नंबर 2, वर्गमूल निकालना नहीं है। देखिए कैसे हल होगा, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, 64 पहला हमारे पास है 64। तो देखो, अगर मैं इस संख्या में इकाई से प्रारंभ करके जोड़ा बनाऊं तो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक ही लाइन पड़ रही है। 64 में एक समूह बनता है, अतः इसके वर्गमूल में एक अंक होगा। अंकों की संख्या बतानी है, एक अंक होगा। एक ही अंक में वर्गमूल इकाई में आएगा। तो किसका वर्ग है आपको मालूम है, 8 8 64, 8 का वर्ग है, 8 एक ही अंक आएगा। अगला है हमारे पास 144। देखिए 144, तो सबसे पहले आप जोड़ा बनाइए इकाई से प्रारंभ करके, एक अकेला, तो 2 जोड़े बने हैं। मैं संख्याओं के 2 समूह बने हैं, अतः इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इकाई दाई में इसका वर्गमूल आएगा, क्योंकि 2 जोड़े बन रहे हैं आपके, या 2 लाइनें पड़ी हैं, 2 डंडे पड़े हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। नंबर 3 देखिए 4489, 4489, तो जोड़ी बनाइए। 9 8 1 44 8, 44 का दूसरा जोड़ा 2 समूह है। मैं 2 डंडे पड़े हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 डंडे पड़े हैं, अतः इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 2 अंक में आएगा इकाई दाई, इकाई दाई। अगला है जितने डंडे पड़ते हैं संख्या में। चौथा है 27,225, 27,225। देखिए 1 2 2 अकेला, 3 में 3 डंडे पड़े हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 डंडे पड़े हैं, या संख्याओं के 3 समूह बने हैं, बात एक ही है। अतः इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इकाई दाई सैकड़ा, 3 अंकों में वर्गमूल निकलेगा इसका। अगला है 3,90,625, पांचवा 3,90,625। देखिए जोड़े बनाएं या डंडे लगाएं इसको। 1 5 2 का 0 6 9 3 3। तो देखिए मैं 3 डंडे पड़े हैं संक्षेप में, अतः इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। तो इसका वर्गमूल भी इकाई दाई सैकड़े तक जाएगा। तो भागवत से इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कितने अंक निकलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3 है,
निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दशमलव संख्याओं के वर्गमूल भी हम इस भागविधि से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए कैसे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं ये भी आपको बताएं। देखिए तो सबसे पहले है इसमें 2.56 वर्गमूल 2.56। तो वर्गमूल भागविधि से वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करिए, जैसे हम कर रहे हैं वही प्रक्रिया है इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर दशमलव भाग में अंकों की संख्या सम है तो उस दशमलव संख्या का वर्गमूल पूरी बार निकल जाएगा। यदि दशमलव भाग में दशमलव अंकों की संख्या विषम है, मान ली जाए दशमलव का 1 ही अंक है या दशमलव के 3 अंक हैं या दशमलव के 5 अंक हैं, 7 हैं, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरी बार नहीं आएगा। एक बात ये भी ध्यान रखने की बात है, दशमलव भाग में 2 अंक हैं या 4 अंक हैं या 6 अंक हैं या 8 अंक हैं, तो सम में अगर दशमलव अंक हैं तो उसका वर्गमूल पूरी बार आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए तो जैसे हमने अभी तक पूर्णांक संख्याओं का भागविधि से वर्गमूल निकाला वही विधि है, केवल दशमलव के स्थान पर दशमलव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दशमलव भाग में अंकों का जो जोड़ा बनता है वो दशमलव से प्रारंभ होता है, 5 6 का इधर को और पूर्णांक का जोड़ा इधर को। तो दो अंक इसमें भी आने वाले हैं। तो पहला जोड़ा है 2 में 1 का वर्ग घटता है, 1 एकम 1, ये लिख दिया, घटाया 1 आया। अब दशमलव था तो सबसे पहले आप दशमलव लगा दीजिए, जोड़ा उतर गया 5 6, भाजक निकाला, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2। अब आप देख रहे हैं इकाई दबाएं, 2 का भागा 15 में 7 बार जा रहा है, लेकिन अगर मैं 7 यहाँ लिखूं और यहाँ लिखूं, 7 49 का 9 इकाई में आ जाएगा, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए तो 6 लिखने से कम बार करें, फिर भाग 6 लिखने से 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 लिखने से हो रहा। देखिए 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 छक 36, हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, तो वर्गमूल निकल गया 1.6, इसलिए उत्तर आ गया 1.6। अब देखिए दूसरी दशमलव संख्या है 7.29 वर्गमूल 7.29 लिखा हमने 7.29। तो दशमलव भाग में अंक देखें सम है तो पूरी बार इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो दशमलव का जोड़ा बाएं से दाएं को, दशमलव स्थान से दाईं तरफ जाएंगे, 2 9 का 1, 7 अकेला, तो 2 अंकों में इसका भी वर्गमूल निकलने वाला है। तो 7 में किसका वर्ग घटता है ये देखना है आपने, 7 में 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो 2 का वर्ग घटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लाइन नीचे खींचनी थी पहले खींच दी, 2 दूनी 4, घटाया 3। अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा दिया, बस अब जोड़ा पूरा उतर जाएगा 29। 2 में 2 जोड़ दीजिए, भाजक निकालिए, 2 2 4, 4 का भागा 32 में आप लगाते हैं, 4 8 32, लेकिन 8 लिखने से ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 8 8 64 को 4, 8 चौको 32, 32 और 6 38 हो जाएगा, तो इसमें 7, फिर कम बार देंगे, 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 चौको 28, 4 32, नेट आया तो वर्गमूल निकल गया 2.7, इसलिए उत्तर आ गया 2.7। अगला आ रहा है थर्ड। देखिए कुछ दशमलव संख्याएं हमारे पास, ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर। वर्गमूल 51.84, वर्गमूल 51.84। तो दशमलव भाग में दशमलव अंकों की संख्या सम है तो पूरी बार वर्गमूल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए 51.84, लाइन खींची, ये लाइन खींची, दशमलव भाग का जोड़ा 8 4 1, पूर्णांक का जोड़ा इकाई से प्रारंभ करेंगे बाईं ओर को और दशमलव का जोड़ा दाईं ओर को। तो 51 में 7 का वर्ग घटता है, 7 7 49, घटाया 2। अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव लगा दिया, 8 4, यहाँ पर 7 में 7 जोड़ दीजिए, 7 7 14, भाजक निकल गया हमारा, इकाई दबाएं, 14 दूनी 28, 2 बार, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 142 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2,
पूरी बार निकल गया, इसलिए उत्तर आ गया आपका 7.2। ये हो गया। चौथा है हमारे पास, देखिए चौथा प्रश्न है वर्गमूल 42.25। वर्गमूल 42.25 तो लिखा हमने 42.25। सबसे पहले दशमलव भाग के अंक देखिए सम में है और जोड़ा बनाएंगे। दशमलव का जोड़ा बाएं से दाएं को और पूर्णांक का जोड़ा दाएं से बाएं को। ठीक हो गया। दो जोड़े दो अंकों में आने वाला है, क्लियर है। 42 में 6 का वर्ग 6 छक 36 घटाया 42 में से 36 घटाया 6। अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव, तो दशमलव यहाँ पर हो गया। अब दशमलव गया हमारा तो जोड़ा उतर गया 25। यहाँ 6 जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 का भागा 62 में 12 पंचे 60, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी। इस 5 से 125 को गुणा कर दीजिए, 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 कम 5 1 6, घटाया 6.5। उत्तर आ गया 6.5। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पांचवा, लास्ट है दशमलव संख्या वाला। देखिए इसमें कह रहा है 31.36 वर्गमूल 31.36 वर्गमूल 31.36। देखिए 31.36 हमने लिखा, दशमलव भाग का जोड़ा 3 6 1 और पूर्णांक का जोड़ा 1 3 1। तो इसमें 31 में 5 का वर्ग घटता है, 5 25 घटाया आया 6। अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। अब उतर गया जोड़ा 36। यहाँ पर 5 में 5 जोड़ दीजिए 10, 10 का भागा इकाई दबाइए 63 में 6 बार जा रहा है, 10 छक्का 60, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 छक 36 हासिल 3, 6 शून्य की 0 हासिल का 3, 6 कम 6। तो पूरी बार वर्गमूल निकल गया, क्योंकि दशमलव भाग में दशमलव अंकों की संख्या सम है। विषम होने पर वर्गमूल पूरी बार नहीं निकलता है, वहाँ पर हमको निकटतम दशमलव वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उत्तर आ गया आपका, ऐसे प्रश्न हमारे पास है नहीं यहाँ पर, 5.6। तो ये हो गया दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना। तो बस आज हम इतना ही देखेंगे। तो आज सीखा हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो याद रखिएगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्या के पूर्णांक अगर संख्या है तो इकाई से आरंभ करके बाईं ओर को दो दो अंकों के नीचे एक एक लाइन डाल देते हैं। तो जितनी लाइनें पड़ती हैं उतने अंकों में हमारा वर्गमूल निकलता है। समूह बनाते हुए अगर बाईं ओर को कोई अकेला अंक छूट जाता है तो वो भी एक जोड़ा पूरा माना जाता है। और दशमलव का वर्गमूल निकालने में हमने सीखा कि दशमलव भाग में अगर दशमलव अंकों की संख्या सम है तो उसका वर्गमूल पूरी बार आ जाता है। और दशमलव भाग के अंकों का जोड़ा आप बाएं से दाएं को बनाते हैं, दशमलव से प्रारंभ करते हैं, और पूर्णांक का जोड़ा इकाई से प्रारंभ करके बाईं ओर को बनाते हैं। और आपने ये देखना है कि सबसे पहले जो पहला जोड़ा है उसमें किस संख्या का वर्ग घटता है, वह संख्या किसका वर्ग है या किसके वर्ग के बीच की संख्या है। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों के मान बाय हार्ट होने चाहिए, तभी ये काम होगा। तो वर्गमूल निकालना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सबसे सरल विधि है। दैट्स ऑल। आज हम इतना ही सीखेंगे, घर में अभ्यास करेंगे।